जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स को, जिसमें हम 25 अगस्त से लेकर के और 31 अगस्त 2025 तक के करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डूरंड कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब डूरंड कप 2025 का विजेता बना है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। इस बार इसका 134वां संस्करण आयोजित किया गया है। आपको ये याद रखना है कि डूरंड कप का जो पहला आयोजन हुआ था यह 1888 में हुआ था। तो इस प्रकार से यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। तो विजेता कौन बना है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। उपविजेता बना है डायमंड हार्बर एफसी। और गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का जो अवार्ड मिला है ये अलाउद्दीन अज़ाराई को मिला है। और गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड गुरमीत सिंह को मिला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भारत 41वें नंबर पर है। तो अभी हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? 41 है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। तो भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर है 2025 में, जबकि 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा है। साल 2025 में 3 नए देश भी शामिल किए गए हैं, जिसमें केन्या, नामीबिया और ओमान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, WHO ने नेपाल को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? आंसर हो जाएगा रूबेला। तो नेपाल अभी हाल ही में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित किया गया है WHO के द्वारा। रूबेला की अगर हम बात करें तो इसे जर्मन खसरा भी बोला जाता है। और ये जो संक्रमण होता है जर्मन खसरा का, ये ज़्यादातर बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में होता है। ये रूबेला वायरस के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है? आंसर हो जाएगा 2028 तक। तो 23 अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो ने दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल का अनावरण किया है। और इसरो ने ये कहा है कि इसरो का लक्ष्य ये है कि 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल लॉन्च किया जाए, यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसका पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च किया जाए और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च किया जाए। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में स्थापित किया गया है, इसको डेवलप किया है टोरेंट पावर और टोरेंट गैस ने। इसकी क्षमता है हर साल 72 टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स थाईलैंड 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा वीना प्रवीणर सिंह ने। तो दोस्तों, थाईलैंड में अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स थाईलैंड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया था, जिसको वीना सिंह ने जीता है। और जो वीना सिंह हैं ये भारतीय मूल की थाई नागरिक हैं, यानी थाईलैंड की नागरिक हैं। वह पहली ऐसी विजेता बनी है जिनकी शादी हो गई है और तलाक भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर की डल झील में किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कुल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वहीं अगर हम दूसरे स्थान की बात करें मेडल टैली में तो वो ओडिशा रहा है, तीसरे स्थान पर केरल रहा है। अगला क्वेश्चन है, चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है। तो चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा अभी हाल ही में की है। उनके द्वारा 103 टेस्ट मैच खेले गए हैं और 5 वनडे मैच। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो
इकाई किस राज्य में शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में CISF के द्वारा अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की गई। पूर्ण महिला कमांडो इकाई का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी कर्मी हैं वो सभी महिला हैं। ये जो यूनिट स्थापित की गई है यह मध्य प्रदेश के बरवाहा में स्थित जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है। बात करते हैं CISF की, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। राजविंदर सिंह भट्टी इसके DG हैं और इसका प्रमुख काम होता है परमाणु संयंत्र, अंतरिक्ष केंद्र, हवाई अड्डा, बंदरगाह, तेल रिफाइनरी, इन सभी की रक्षा करना। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 146 शहर शामिल थे। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वो पहले स्थान पर रहा है। और फिर ओस्लो जो कि नॉर्वे का शहर है, ये दूसरे स्थान पर। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है, ये तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं अगर हम भारतीय शहरों की रैंकिंग की बात करें तो दिल्ली 104, मुंबई 106, हैदराबाद 109 और बेंगलुरु 110वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो अभी हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजीव रंजन को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर राजीव रंजन। दोस्तों, डॉक्टर राजीव रंजन RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम कर चुके हैं। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इस बैंक को ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है क्योंकि इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई थी। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। और इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, चाइना, इजिप्ट, भारत, रसिया, साउथ अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन चक्र चलाया गया है। ठीक है, तो साइबर जो धोखाधड़ी होती है तो उसके गिरोह को पकड़ने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने के लिए CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र अभी हाल ही में चलाया गया था। वैश्विक भूखमरी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और किस संगठन के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारत के बीच में हाल ही में समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत भारत से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाएगी और ये चावल ऐसी जगह पर भेजे जाएंगे जहां पर भोजन की कमी है। बात करते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम की, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य है भूखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पोषण को सुधारना। इसे 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों, जो शतरंज का वर्ल्ड कप है 2025 वाला, ये कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? तो ये गोवा में आयोजित होने जा रहा है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक। ठीक है, और ये दूसरा मौका है जब भारत में ये विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2002 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बना है? आंसर हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है और इसका जो एरिया हो गया है वो हो गया है 3629.57 वर्ग किलोमीटर। अभी हाल ही में सुंदरवन टाइगर रिजर्व में 1044.68 वर्ग किलोमीटर एरिया जोड़ा गया है, जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है। और सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है ये भी आप याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। तो पहले ये एरिया की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था, अब कौन सा हो गया है? दूसरा हो गया है।
अच्छा, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो आंध्र प्रदेश में जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जिसका क्षेत्रफल 3727.82 वर्ग किलोमीटर है, ये सबसे बड़ा एरिया वाला टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना। तो दोस्तों, दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप को किस कंपनी ने डेवलप किया है, जिसका 10वां टेस्ट कामयाब हुआ है? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट को डेवलप किया है, जिसका 10वां टेस्ट अभी हाल ही में कामयाब हुआ है 27 अगस्त 2025 को। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंगा रोगिनियन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। तो लिथुआनिया देश की नई पीएम कौन बनी है? इंगा रोगिनियन। तो अभी जो लिथुआनिया के प्रधानमंत्री थे गिंतोतास पलुकस, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब उनके बाद इंगा रोगिनियन को प्रधानमंत्री बनाया गया है। लिथुआनिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। विनिसियस यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट है गीतानास नौशेदा। यूरो यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 2030। यानी 2030 के कॉमनवेल्थ की मेजबानी के लिए भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दी है कि भारत को 2030 की कॉमनवेल्थ की मेजबानी के लिए बोली लगानी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बोली सफल हो जाती है, भारत को मेजबानी मिल जाती है, तो ये खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनेश के पटनायक किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। तो कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? दिनेश के पटनायक। इसके अलावा जो क्रिस्टोफर कूटर हैं, उन्हें भारत में कनाडा का हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें कनाडा की, तो ओटावा इसकी कैपिटल है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। पीएम है मार्क कार्नी। और कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके पश्चिमी हिस्से में रॉकी पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी किस देश की 2 दिन की यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो जापान की 2 दिन की यात्रा पर पीएम मोदी जी गए थे और यह उनकी 8वीं जापान यात्रा है। तो 100 से ज़्यादा MOUs पर साइन किए गए हैं इस यात्रा के दौरान। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो डायमंड लीग फाइनल 2025 का आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया था। तो इसमें जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया है 85.01 मीटर का थ्रो फेंक करके, जबकि गोल्ड मेडल हासिल किया है जर्मनी के जूलियन बेवर ने। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा राजीव शुक्ला। तो राजीव शुक्ला को रोजर बिन्नी के स्थान पर बीसीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, रोजर बिन्नी की जो आयु है वो 70 वर्ष हो गई है, जिसके कारण उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा है। अब उनके स्थान पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए हैं? राजीव शुक्ला नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्जित पटेल को किस संस्था में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और उर्जित पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो यह RBI के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं 2016 से 18 तक। बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 191 देश इसके मेंबर हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी प्रबंध निदेशक हैं। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंध निदेशक हैं। मुख्य अर्थशास्त्री हैं पीरे ओलिवियर गोरेंचास। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, यह इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार के ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में बिहार के गया में ओंटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल की अगर हम लंबाई की बात करें तो 1.865 किलोमीटर ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो मतलब 34 मीटर है और यह NH31 पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य अभी हाल ही में बना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य नामक AI मॉडल को किस संगठन ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा नासा और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। तो दोस्तों, नासा और IBM के द्वारा सूर्य नामक AI मॉडल लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य है अंतरिक्ष मौसम को समझने और उसका पूर्वानुमान लगाने के तरीके को बदलना। अगला क्वेश्चन है, सर्जियो गोर किस देश के भारत में राजदूत बने हैं? आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका के भारत में राजदूत कौन बनाए गए हैं? सर्जियो गोर बनाए गए हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सौरभ गांगुली को साउथ अफ्रीका 2026 के लिए किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रीटोरिया कैपिटल्स। तो प्रीटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच बने हैं साउथ अफ्रीका 20 लीग के सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस विधानसभा में किया गया है? तो दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है जिसमें देश की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। इसरो ने किस मिशन के लिए पहला एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931.8 करोड़ रुपए की संपत्ति है और सबसे कम संपत्ति वाली CM है ममता बनर्जी जिनके पास 15.3 लाख रुपए की संपत्ति है। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी CPC 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ओम बिरला जी। यह जो सम्मेलन है यह 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल दोस्तों? गोल्ड मेडल। तो ये 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है जिसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल हासिल किया है 48 किलोग्राम वर्ग में। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में किस स्थान पर शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पर दोस्तों? विशाखापत्तनम में। अगला क्वेश्चन है, 5वां लोक संवर्धन पर्व किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 5वां लोक संवर्धन पर्व जो है वो कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। 26 अगस्त से 4 सितंबर तक ये आयोजित किया जाएगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा और इसमें 100 से अधिक कारीगर और 15 पाक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनका प्रोत्साहन करना। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक मिलेगी जिसमें मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लें। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक अभी हाल ही में लॉन्च की गई, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करें गणेश 500, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐप पर आपको मतलब 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा 199 रुपये में।
उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल है, आपको ये सभी ई बुक ऐप पर ही मिलेंगी।